हेलो एवरीवन, हम क्वेश्चन नंबर 7 में एंड कर दिए थे क्यों कुछ प्रॉब्लम के शायद। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट दोनों में क्या मिलता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं मिलता। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? हु प्रपोज द theory that states द सेल अराइज ओनली प्री एग्जिस्टिंग सेल। अच्छा, सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, ये कौन साइंटिस्ट ने बोला था? कौन सा साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? सेल थ्योरी स्टेट्स दैट। सेल थ्योरी क्या बोला था? बोलो, सेल थ्योरी क्या बोला था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर composed ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये बोला था। ये ऑल सेल्स arise फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स आर लिविंग, क्या बोला था? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 एंड 2। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। ये एनसीईआरटी का एकदम उठाया हुआ क्वेश्चन है। क्या लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सा था? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। यहाँ पे क्या कहाँ है? ऑस्ट्रिच एग। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 12 में द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश ए प्रोकैरियोटिक फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल इज चेक फॉर। सिंपलेस्ट वे क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल से अलग करने का क्या सिंपलेस्ट वे? ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीएनए, ए न्यूक्लियस और ए प्रोटीन। क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, क्योंकि न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं मिलता, यूकैरियोट्स में वेल डेवलपमेंट न्यूक्लियस मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? ऑल प्लांट्स आर composed ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स and this statement belongs to all plants are composed of different kind of cell। सब जो प्लांट होता है वो बहुत सारे सेल से जुड़े होते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? सेल्डन ने। किसने? सेल्डन ने। और क्वेश्चन नंबर 14 में द शेप ऑफ द ह्यूमन रेड ब्लड सेल। और ह्यूमन रेड ब्लड का सेल क्या होता है? राउंड एंड बाइकॉनकेव। क्या होता है? राउंड एंड बाइकॉन। रेड ब्लड सेल मतलब RBC। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में हम आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स का। क्वेश्चन नंबर 15, सेल इन्वेलप ऑफ प्रोकैरियोट कंसिस्ट। प्रोकैरियोट से सेल इन्वेलप की क्या क्या कंसिस्ट करता है? ग्लाइकोकैलिस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ऑल 3 कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होगा? द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड। प्रोकैरियोटिक सेल से जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? बताओ, जेनेटिक। इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियाइड। इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियाइड। और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? polysomes have 2 component। ओके, one is ribosomes while other is polysome। क्या है? एक तो राइबोसोम है, अदर क्या होता है? अदर होता है mRNA। क्या होता है? mRNA। और क्वेश्चन नंबर 18 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ मेसोसोम। मेसोसोम्स का फंक्शन कौन सा मेसोसोम का फंक्शन नहीं है। मेसोसोम कहाँ पे मिलता है, प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम मिलता है। तो मेसोसोम का फंक्शन क्या है, क्या क्या था मेसोसोम का फंक्शन, रेस्पिरेशन था, ओके, डीएनए रेप्लिकेशन भी होता था, इंक्रीज एंजाइमेटिक कंटेंट ये भी होता था, मगर रिप्रोडक्शन नहीं होता था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, ओके। इसके बाद क्वेश्चन 19, लार्ज सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। पहले प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में क्या राइबोसोम्स में सब यूनिट छोड़ो, क्या कौन सी राइबोसोम मिलता है कि 70S। 70S को अगर 2 टाइप होता है, एक लार्ज एक होता है स्मॉल। लार्ज सब यूनिट क्या होता है, लार्ज सब यूनिट होता है 50 और स्मॉल क्या होता है 30। तो इसका मतलब लार्ज सब यूनिट क्या होगा 50S, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर दिखा नहीं जाता, कौन सा, न्यूक्लियर इन्वेलप, मेसोसोम, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेसोसोम तो पहले ही बोला है प्रोकैरियोट में मिलता है, राइबोसोम में मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलता है, मगर न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस नेकेड होता है, ये डीएनए नेकेड होता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स में जो ऑर्गेनेल मिलता है ना, जो भी ऑर्गेनेल मिलता है वो सब क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, गैस वैक्यूलर फाउंड इन। गैस वैक्यूल कहाँ मिलता है, ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और बोथ 1 and 2 और ऑल बैक्टीरिया कहाँ पे मिलता है, गैस वैक्यूल बोथ 1 and 2, क्योंकि ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दोनों में ही मिलता है गैस वैक्यूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA। एक mRNA से बहुत सारा राइबोसोम जुड़े होते हैं, टू फॉर्म ए चेन इज कॉल्ड, क्या बोलता है इसको, पॉलीसोम बोलता है, क्या बोलता है, नहीं, ये नहीं होगा। सेवरल राइबोसोम्स अटैच्ड ए सिंगल mRNA, इसको तो भी पॉलीसोम भी बोलता है और पॉलीराइबोसोम भी बोलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, इन प्रोकैरियोट्स क्रोमैटोफोर्स आर। ओके, क्रोमैटोफोर क्या होता है, पिगमेंट। प्रोकैरियोट में क्रोमैटोफोर क्या है, स्पेशलाइज्ड ग्रैन्यूल रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्टोरेज विद इन द सेल, structure responsible for organizing the shape of the organism, inclusion body lying free inside the cell for carrying out various metabolic activity, membranous extension into cytoplasm which contain pigment। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले ही बोला है, बोला मैंने, क्रोमैटोफोर एक पिगमेंट होता है, तो ये मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म व्हिच कंटेन पिगमेंट, ओके। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। देन 24 का क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट इज। जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट से जेनेटिक मटेरियल क्या है, बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये नेकेड होता है, क्या होता है, नेकेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर, 1, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, इन प्रोकैरियोटिक सेल, ओके, इन प्रोकैरियोटिक सेल इन्वेलप जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, इन्वेलप जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, नो, क्योंकि मैंने बोला है कि जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, इन्वेलप प्रेजेंट नहीं होता, तो ये क्या होगा, फॉल्स। राइबोसोम आर एब्सेंट, ये भी फॉल्स, क्योंकि राइबोसोम मिलता है। ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ये ट्रू है, क्योंकि ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं मिलता है। बेसिकली ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस कहाँ पे मिलता है, यूकैरियोट्स में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ओनली सी, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स बैक्टीरियल सेल इन्वेलप। बैक्टीरियल सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का इन्वेलप
प्रोकैरियोटिक सेल एनवेलप के सीक्वेंस क्या क्या होगा, पहले पहले क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स होगा, फिर क्या होता है, सेल वॉल आता है, ये सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्वेश्चन का 26 का ऑप्शन होगा 2। ओके, थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे साथ क्वेश्चन अटेंड करने के लिए।